मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी। मेरी माँ घरेलू महिला थी जबकि मेरे पिता कपड़े की दुकान करते थे। मेरे पिता चाहते थे कि कोई सही लड़का मिल जाए तो वह मेरी शादी कर दे। थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम करण था, जो उन्हें पसंद आ गया। जब लड़के के घर वालों मुझको देखा तो मैं उन्हें पसंद आ गई। मुझको देखकर करण के पिता बिना किसी दहेज के बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए। फिर रीत रिवाज से मेरा और करण का विवाह हो गया। इस शादी से करण भले ही खुश था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि मैंने जिस तरह पढ़े लिखे और सुंदर पति चाहती थी, करण वैसा बिल्कुल नहीं था। कुछ दिन बाद मैं अपने घर आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने कारण पूछा तो मैं मायूस होकर बोली, माँ तुम लोगों ने सिर्फ यह देखा कि वे दहेज नहीं मांग रहे, पर यह नहीं देखा कि लड़का दिखने में कैसा है। माँ बोली, सब कुछ तो है उनके पास, तुझे किस चीज की कमी है। माँ ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो मैं चुप हो गई। माँ के इस प्रकार के जवाब के बाद मैंने हालात से समझौता कर लिया। मैं ससुराल में अपने पति करण के साथ रहने लगी। ससुराल का वातावरण कुछ खास नहीं था, बात बात पर रोक टोक होती थी। पति की कमाई भी ज्यादा नहीं थी, जिसके कारण मुझको अपनी इच्छाएं सीने में ही दफन करनी पड़ती थी। वक्त के साथ मैं एक बच्चे की मां बन गई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ गए। जब मुझको लगा कि करण की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा, तो मैंने पति को शहर जाकर नौकरी या कोई काम करने की सलाह दी। मेरी यह बात पर करण ने भी सहमति दे दी। करण का एक दोस्त था विशाल, वह शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। कहीं काम दिलाने के संबंध में उसने करण से बात की थी। विशाल ने उसे समझाया कि वह बाइक मरम्मत का काम शुरू करे, उससे अच्छी कमाई होने लगेगी। करण को दोस्त की सलाह पसंद आ गई। उसने बाइक मरम्मत की दुकान खोल ली और एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। करण का बाइक रिपेयरिंग का काम अच्छा चलने लगा। पैसा आने लगा तो करण मुझे भी शहर ले आया। शहर आकर मैं खुश थी। शहर आने के बाद मैं बन सवर कर रहने लगी। मैंने घर के पास ही स्थित स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दिया। बच्चे को स्कूल भेजने व लाने का काम मैं खुद ही किया करती थी। राकेश नाम का एक युवक मेरे पति की दुकान पर अपनी बाइक रिपेयर कराने आता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। राकेश की करण से दोस्ती हो गई। जरूरत पड़ने पर करण राकेश से पैसे भी उधार ले लेता था। कभी कभी दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे। शराब पीने पिलाने का खर्च राकेश ही उठाता था। एक दिन राकेश दुकान पर आया तो करण बोला, राकेश आज मेरे बेटे आर्यन का जन्मदिन है, मेरी तरफ से आज तुम्हारी दावत है, शाम को फैक्ट्री से सीधे घर आ जाना, ठीक है? मैं जरूर आऊंगा, कहते हुए राकेश फैक्ट्री चला गया। शाम को राकेश गिफ्ट लेकर मेरे घर पहुंच गया। करण उसका ही इंतजार कर रहा था। राकेश घर पर आया तो करण ने मुझको आवाज दी, देखो तो कौन आया है। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से मैं पहले से ही सजी धजी थी। पति की आवाज सुनकर मैं आ गई। मैं राकेश को देखकर कहा, मैंने इनको पहचाना नहीं। तो उसने कहा, भाभी जी जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? मेरा नाम राकेश है और मैं करण का दोस्त हूं। मेरी राकेश से यह पहली मुलाकात थी। पहली ही मुलाकात में मैं राकेश के दिलो दिमाग पर छा गई। उसके बाद राकेश ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह मुझको हासिल करके रहेगा। वह मुझे हासिल करने का प्रयास करने लगा। राकेश भी अच्छी तरह जानता था कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता करण ही है। उसने करण को किसी तरह शराब का आदी बनाने की सोची। इसी के चलते वह शराब की बोतल लेकर मेरे घर आने लगा। घर में दोनों बैठकर शराब पीते फिर खाना खाते। इस बीच राकेश की निगाहें हमेशा मुझे ताड़ता रहता था। शराब के नशे में राकेश कभी कभी मुझसे मजाक व छेड़खानी भी कर लेता था। अब मुझे भी राकेश का मकसद समझ आने लगा था। वह कभी जरूरत होने पर मेरी मदद भी करने लगा। बच्चे की जरूरत का सामान और खाने पीने की चीजें भी लाने लगा। धीरे धीरे राकेश ने अपने एहसानों व लच्छेदार बातों से मेरे दिल में जगह बना ली। अब मैं भी राकेश से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। एक दिन मेरा पति किसी काम से बाहर गया हुआ था और बेटा स्कूल। मैं घर के काम निपटाने के बाद बेटे को स्कूल से लाने की तैयारी कर रही थी, तभी राकेश आ गया।
इस अकेलेपन में राकेश खुद को रोक नहीं सका और उसने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कसम सा कर हल्का प्रतिरोध किया, लेकिन राकेश की पकड़ मजबूत थी, सो मैं छूट नहीं सकी। हकीकत में मैं राकेश की बाहों में एक अकल्पनीय सुख महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मेरे सोए हुए अरमान जाग उठे। मैं भी राकेश से अमर बेल की तरह लिपट गई। इसके बाद उन्माद के तूफान में हमारी सारी मर्यादाएं बह गई। उस दिन मैं तो मर्यादा भूल ही गई थी, राकेश भी भूल गया था कि वह अपने दोस्त की गृहस्थी में आग लगा रहा है। जल्द ही मैं राकेश के प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि मैं पति से ज्यादा प्रेमी का ख्याल रखने लगी। राकेश भी अपनी कमाई मुझ पर खर्च करने लगा। मैं जो भी डिमांड करती राकेश उसे पूरी करता। करण हम दोनों के मिलन में बाधक ना बने, इसलिए राकेश मेरे पति को शराब की दावत देकर उसका विश्वास पात्र दोस्त बना रहता था। ऐसे रिश्तों को ज्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता। देर सवेर पोल खुल ही जाती है। जब राकेश का करण की अनुपस्थिति में मेरे यहाँ ज्यादा आना जाना हो गया तो सबको शक होने लगा। कॉलोनी में हमारे संबंधों को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। किसी तरह बात करण के कानों तक भी पहुंच गई। करण अपने दोस्त पर अटूट विश्वास करता था, इसलिए उसने सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शक जरूर होने लगा। शक के आधार पर एक रोज करण ने मुझसे राकेश के बारे में पूछा तो मैं बोली, राकेश तुम्हारा दोस्त है, तुम ही उसे लेकर घर आए थे, वह आता है तो मैं उससे हंस बोल लेती हूँ। पास पड़ोस के लोग जलते हैं। पड़ोसियों की झूठी बातों में आकर तुम भी मुझ पर शक करने लगे। मैं शक नहीं कर रहा, केवल पूछ रहा हूं, करण ने प्यार से कहा। तब मैंने कहा, पूछना क्या है, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा पड़ोसियों की बातों पर भरोसा है तो रोहन को घर आने से मना कर दो, लेकिन सोच लो राकेश हमारी मदद भी करता है और तुम्हारी पार्टी भी। तुम्हारी कमाई से मकान का किराया, बच्चों की फीस और घर गृहस्थी का खर्च क्या चल पाएगा। मेरी बात पर विश्वास कर करण शांत हो गया। एक दिन करण दुकान पर गया और काम भी किया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे लगा कि बदन टूट रहा है और बुखार है, तो वह दुकान बंद करके घर पहुंच गया। कमरा अंदर से बंद था तो खुलवाने के लिए उसने जंजीर की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे कमरे के अंदर से मेरे हंसने की आवाज आई। करण रुक गया और उसने दरवाजे की झिरी से देखा तो दंग रह गया। करण का खून खौल उठा, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं बोला। कुछ देर शांत रहकर करण ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला तो उसे देखकर मैं और राकेश कांपने लगे। हम दोनों ने करण से माफी मांगी और कहा भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमें माफ करने के अलावा करण के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मुझको घर वापस जाने की बात पता चली तो मैंने बेटे की पढ़ाई का सवाल उठाया, लेकिन करण मानने को तैयार नहीं हुआ। मुझको और बेटे को साथ लेकर वह अपने घर आ गया। करण खेती किसानी और मजदूरी करके बेटे का पालन पोषण करने लगा। उसने बेटे का दाखिला कस्बे के प्राइमरी स्कूल में करा दिया। कुछ दिनों तक मुझको राकेश की बहुत याद आई, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि शायद करण सही कर रहा है, क्योंकि राकेश के साथ मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। अब मैंने भी फैसला कर लिया कि करण के साथ रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं और अपने बीते हुए कल को